जय हिंद। आज बायोलॉजी का छठा क्लास है। इससे पहले 5 क्लास हो चुका है, जिसमें हम लोग पढ़े थे डीएनए आरएनए के बारे में, रेप्लिकेशन है ना, ट्रांस रेप्लिकेशन, ये सब के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। चलिए आज उससे आगे बढ़ते हैं। आज का जो है सेल डिवीज़न आज पढ़ते हैं। सेल डिवीज़न तो पहले भी पढ़ चुके थे, लेकिन आज उसको और बढ़िया डीप में पढ़ते हैं। सेल डिवीज़न होता क्या है? देखिए, सेल डिवीज़न 3 तरह से होता है। पहला है असूत्री एमाइटोसिस, ये होता है प्रोकैरियोटिक में, ऐसे जीव जो हमको दिखता ही नहीं है उसमें होता है असूत्री विभाजन। इसको बढ़िया से भी समझेंगे। एमाइटोसिस ये होता है प्रोकैरियोटिक में, जो हमको दिखता नहीं, अमीबा हो गया, वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, इस सब में असूत्री विभाजन होता है, एमाइटोसिस होता है। और दूसरा है समसूत्री विभाजन, माइटोसिस, समसूत्री विभाजन, ये होता है यूकैरियोटिक में, जो मतलब जो हमको दिखता है, जैसे मानव हो गया और सब चीज़ जो हमको दिखता है, ये होता है, इसमें होता है समसूत्री विभाजन। और एक होता है अर्धसूत्री विभाजन, माइटोसिस, ये होता है रिप्रोडक्शन में, जब भी कोई भी जीव अपने जैसे दूसरे संतान को जन्म देता है तो उसमें क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, माइटोसिस। ये होता है रिप्रोडक्शन में, जब संतान का उत्पत्ति होता है तब। चलिए समझते हैं हम लोग के अर्धसूत्री विभाजन। ये होता कैसे अर्धसूत्री विभाजन? ये होते हैं छोटे जीव, जैसे जीव एक कोशिकीय जीव, जैसे हो गया आपको माइटोकॉन्ड्रिया, बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, उस सब में होता है क्या, असूत्री विभाजन। जैसे मान लीजिए कोई एक वायरस है, ये देखिए कैसे 1 से 2 हो जाता है। इसमें मेनली क्या होता है, मेन चीज़ होता है इसमें न्यूक्लियस, इसी में इसका जेनेटिक गुण होता है, जिसमें क्रोमोसोम होता है। और इसके अलावा इसमें बहुत कम चीज़ होती है। माइटोकॉन्ड्रिया तो होता नहीं है, जिसकी वजह से ये जीव द्रव से सांस लेता है। और इसमें गोल्जी बॉडी होता है, बहुत कम चीज़ होते हैं इसमें, इसलिए तो आसान होता है असूत्री विभाजन। लाइसोसोम होता है, इस तरह होता है। तो सिंपली हम लोग न्यूक्लियस से समझते हैं, माने हम लोग सिर्फ न्यूक्लियस ही होता है। चलिए इसको समझते हैं। ये असूत्री विभाजन होता कैसे है? यही सेल जो है कुछ समय बाद क्या होता है, थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, बड़ा हो गया, उसके बाद ये क्या हो गया, यहाँ पे न्यूक्लियस है, ये बड़ा हो क्या था, बीच से थोड़ा सा पचक जाता है असूत्री विभाजन में। इस तरह जो है समझ लीजिए, ऐसे था, बीच से थोड़ा पचक गया, ये जो न्यूक्लियस था ये भी थोड़ा सा इस तरह से लंबा हो गया। और उसके बाद फिर कुछ समय बाद क्या हो जाता है, ये टूट के 2 बन जाता है, इस तरह से एगो बन गया, यहाँ पे टूट के आ गया एगो न्यूक्लियस, फिर एगो यहाँ पे आ गया। बाद में फिर इसी में वृद्धि विकास होता है, फिर वो पहले वाला रूप में आ जाता है। तो हम लोग को भी मनुष्य में जो भी बच्चा का जन्म होता है वो तो बहुत छोटा होता है ना, फिर बाद में धीरे धीरे उसमें विकास होता है, फिर वो बड़ा सा एकदम शरीर ले लेता है। तो ये हो गया असूत्री विभाजन। होता किसमें, प्रोकैरियोटिक में, मतलब ऐसे जीव जो हमको दिखते ही नहीं है, जैसे अमीबा हो गया, वायरस हो गया, बैक्टीरिया, इसमें क्या होता है असूत्री विभाजन। ये समझ गए। अब समझते हैं समसूत्री विभाजन। ये जो होता है समसूत्री विभाजन, ये होता है यूकैरियोटिक जीव में, जो कि हमको दिखता है, जैसे हो गया मनुष्य, छिपकली, गेंडा, इस सब में क्या होता है समसूत्री विभाजन। सम मतलब बराबर, मतलब जितना सेल हमारा टूटा है वापस फिर उतना ठो बन जाता है, समसूत्री विभाजन उसमें उसी को कहा जाता है। जैसे मान लीजिए जैसे गेंडा हो गया, फिर छिपकली हो गया, इस सब में क्या होता है समसूत्री विभाजन होता है। हम लोग मनुष्य में इसमें भी क्या होता है समसूत्री विभाजन। मतलब अगर मान लीजिए हमारा कहीं एक्सीडेंट हो गया, यहाँ पे कट गया, तो यहाँ पर जितना सेल हमारा ख़राब हो गया, जितना सेल हमारा टूट गया है, उतना ही सेल क्या होगा, फिर कुछ दिन बाद अपने आप जो है उतना सेल डिवीजन होगा, समसूत्री विभाजन होगा। सेल डिवीजन कैसा होगा, समसूत्री होगा। और मान लीजिए यहाँ पे 100 सेल हमारा ख़राब हो गया, टूट गया, छिटक गया है ना, मांस छिटक गया 100 सेल, तो ये होगा क्या समसूत्री विभाजन में, फिर धीरे धीरे सेल डिवीजन होगा। और फिर 100 सेल अगर गया टूटा है तो 100 सेल फिर बन जाएगा, पूरा ये क्या जख्म पूरी तरह से भर जाएगा। ये होता है हम लोग में समसूत्री में। लेकिन अगर ऐसा मान लीजिए अगर हो गया कि अब 100 सेल टूटा, अगर मान लीजिए 150 बन गया, 200 बन गया, तो फिर भी मैनेज हो जाएगा, 150 बन गया मैनेज हो जाएगा, है ना। लेकिन अगर मान लीजिए 1000 बन गया, तो यहाँ पे क्या होगा कि घाव तो भरेगा, इस आदमी क्या उभर जाएगा, गिल्ठी टाइप का बन जाएगा, बनेगा ना गिल्ठी टाइप का। कहा है कि इतना ज़्यादा ना सेल डिवीजन हो गया है कि वहाँ पे मांस एक्स्ट्रा बन जाएगा। 100 चाहिए, बन गया 200, 100 एक्स्ट्रा हो गया, तो वहाँ क्या हो जाएगा, गिल्ठी टाइप का हो जाएगा। तो फिर ये हो गया किसमें, समसूत्री विभाजन में। या फिर अगर ये सोचिए, अगर 100 गो सेल हमारा टूटा, अब बन गया सीधा 1000 बन गया, तब तो दिक्कत है ना। अब 100 गो टूटा सेल खराब हुआ, 100 गो बनेगा अगर मान लीजिए सेल, तब ना वहाँ पे ठीक रहेगा। फिर 150-200 बन जाए तो मैनेज हो जाएगा। अब बन गया है 1000, ज़्यादा हो गया है, तो वही खूब ज़्यादा अगर समसूत्री विभाजन हो जाता है तो उसी को हम लोग कह देते हैं ट्यूमर का रूप ले लेता है, उसी को कहते हैं कि कैंसर हो गया है। कैंसर में होता क्या है, बहुत ज़्यादा सेल डिवीजन हो जाता है। ये समसूत्री विभाजन रुकता ही नहीं है, हम धड़ धड़ होते जाता है।
है ना, जिसके वजह से जैसे 100 सेल टूटा है तो 1000 बन गया। इतना ज़्यादा ना सेल बन गया कि उसी को हम लोग कहते हैं कैंसर का रूप लिया, ट्यूमर का रूप लिया। तब फिर कीमोथेरेपी सब चढ़ता है, तब फिर समसूत्री विभाजन को रोक दिया जाता है ना। ये हो गया समसूत्री विभाजन। अब हम लोग समझते हैं अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है। मियोसिस ये होता है मनुष्य में ही, मनुष्य हो गया, जानवरों में होता है। कब? जब रिप्रोडक्शन होता है तब ये होता है। अर्धसूत्री विभाजन समझते हैं। देखिए जैसे कोई मनुष्य है, कोई आदमी है, उसमें कितना क्रोमोसोम होता है? 46 क्रोमोसोम होते हैं, है ना। या फिर उसमें 46 होता है, फिर समझ लो मेल बोलिए या फिर फीमेल बोलिए, सब में कितना होता है? 46 होता है। या फीमेल, इसमें कितना होता है? इसमें भी 46, इसमें भी 46 होता है। तो अर्धसूत्री विभाजन होता कैसे? अर्ध मतलब आधा आधा हो गया। मियोसिस कब होता है? जनन के समय आधा होता है। इसका 23 को क्रोमोसोम आ जाता है, आधा ठो। अर्धसूत्री विभाजन 46 का था 23, और इसका भी अर्धसूत्री विभाजन होता है जनन के समय में। इसका भी 46 है, इसका भी आधा कितना हो गया? इसका भी आधा कितना हो गया? 23। 23 आया मेल से, 23 आया फीमेल से, बच्चा हम कितना हो गया? 23 कितना हो गया? 46। और एगो पूरी तरह से हूबहू माँ बाप के जैसे संतान पैदा हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन होता है। एक बात समझिए, अगर मान लीजिए इसमें अगर समसूत्री विभाजन हो जाए, इसमें समसूत्री विभाजन हो जाए, सेम विभाजन हो जाए, मतलब यहाँ 46 है तो यहाँ भी बच्चा में भी कितना आ जाएगा? बाप से आ गया 46 और माँ से भी आ गया 46। 46 कितना हो जाएगा? 92। मतलब वो उसमें कितना क्रोमोसोम हो गया बच्चा में? 92 हो गया। मतलब वो क्या हो जाएगा? राक्षस हो जाएगा, है ना। 46 में ना मनुष्य बनेगा, 46 क्रोमोसोम रहेगा तब ना आदमी का रूप लेगा। ये 46 के 92 हो गया, मतलब भयानक रहेगा, एकदम गजब रहेगा देखने में, अजीबे लगेगा देखने में। 92 हो गया उसका गुणसूत्र, है ना। तो ये सब राक्षस बन जाता है यही सब बच्चा, है ना। लेकिन होता नहीं ऐसा। ये होता कब है? ये इसमें रिप्रोडक्शन में अर्धसूत्री विभाजन होता है, आधा आधा विभाजन होता है, जिससे कि हूबहू माँ बाप के शकल का बच्चा पैदा हो जाता है। अगर नहीं होगा अर्धसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन हो जाएगा तो क्रोमोसोम 92 हो जाएगा, अजीबे टाइप का हो जाएगा, है ना। ये हो गया आपका अर्धसूत्री विभाजन। अब इसको मतलब और बढ़िया से समझते हैं। मेल हो या फिर फीमेल हो, इसमें 2 तरह का क्रोमोसोम होता है। टोटल क्रोमोसोम 46 हो गया, मेल हो या फीमेल हो, मनुष्य में सीधा 46 हो गया। उनमें से भी 2 टाइप के होते हैं क्रोमोसोम, 2 टाइप का। एक को बोलते हैं हम लोग ऑटोसोम और दूसरा को बोलते हैं ओलोसोम। सेम उसी तरह फीमेल में भी एक को ऑटोसोम, एक को बोलते हैं ओलोसोम। ऑटोसोम में 44 क्रोमोसोम होते हैं, 44, और ओलोसोम में 2 क्रोमोसोम, क्या क्या? एक्स और वाई। और इसमें भी 44 क्रोमोसोम और इसमें फिर 2 एक्स्ट्रा एक्स और वाई, तभी तो 44 और 2, सॉरी इसमें एक्स होता है। 44 और 2 46 हो जाएगा, मनुष्य बन जाएगा आदमी। देखिए ओलोसोम, इसमें होता क्या है? 44 जो क्रोमोसोम होता है, ये क्रोमोसोम उसके शरीर का निर्माण करता है। अगर ये अगर 44 का 44 क्रोमोसोम क्या करता है? शरीर का, बॉडी का निर्माण करता है। इसमें भी 44, इसमें भी 44। इसलिए देखे होंगे लड़का हो या लड़की, उसका जो शरीर का मैक्सिमम बनावट सेम ही होता है, सेम टू सेम। क्या है कि इसका भी ऑटोसोम 44 हो, इसका भी ऑटोसोम 44, दोनों सेम ऑटोसोम। और ये करता क्या? शरीर बनाता है, बॉडी का निर्माण करता है, बॉडी का ढांचा तैयार करता है। इसमें भी ये क्या करता है? शरीर का निर्माण करता है। कौन? ऑटोसोम। और ओलोसोम क्या करता है? ये जो है इसके मेल या फीमेल होने का डिसीजन करता है। मतलब ये ओलोसोम जो है 2 गो होता है, इसी से लड़का या लड़की होता है, बॉय या फिर गर्ल होता है, इसी से बॉय या फिर गर्ल। मतलब ये सेक्स का डिसीजन करता है ओलोसोम। इसमें भी ये ओलोसोम क्या करता है? सेक्स का डिसीजन करता है, लड़का होगा या फिर लड़की होगा, लिंग का निर्धारण करता है। लेकिन ऑटोसोम ये क्या करता है? बॉडी बनाता है। इसलिए देखते हैं सेम लड़का और लड़की की बॉडी मैक्सिमम सेम ही होता है, बस थोड़ा सा उसके सेक्स में डिफरेंस होता है, जो कि ओलोसोम की वजह से होता है, जिसमें इसमें XX होता है, इसमें XY होता है। इसलिए देखते हैं होंगे लड़का का शरीर का किडनी लड़की में लग जाएगा, लड़की का शरीर का किडनी लड़का में लग जाएगा, क्योंकि सेम होते हैं, ऑटोसोम सेम टू सेम होता है। लड़का का आँख लड़की में लगा दीजिए, लड़की का आँख लड़का में लगा दीजिए, है ना। लड़का का फेफड़ा लड़की में लगा दीजिए, लड़की का फेफड़ा लड़का में लगा दीजिए। मतलब मैक्सिमम ठीक होता है, खाली सेम टू सेम होता है, खाली जो है इसके लिंग में अंतर होते हैं। तो इसमें होता क्या है? अर्धसूत्री विभाजन में ये 44 क्रोमोसोम है, इस 44 का आधा कितना हो गया? 22। ये आ गया इसका बच्चा में 22 क्रोमोसोम। और फिर इसका भी आधा, अर्धसूत्री विभाजन होगा आधे ना आएगा, इसका भी आधा, 2 का आधा कितना? एगो इसमें आ गया, एक्स या वाई कोई एक इसमें आ गया, तो यहाँ कितना हो गया?
टोटल 23 हो गया, बाप से 23 आ गया। और फिर अब आइए इसके माता पे, इसके माँ पे, इसका भी अर्धसूत्री विभाजन होगा तो 22 इधर हो गया, और यहाँ से भी अर्धसूत्री विभाजन, यहाँ से भी 1 आएगा, टोटल कितना आ गया 23। तो बच्चा में जो आएगा इसका बाप से 23 और माँ से भी 23, 23 कितना हो जाएगा 46, और बच्चा का हूबहू मनुष्य की तरह बच्चा पैदा हो जाएगा। अगर मान लीजिए गड़बड़ी हो गया, अर्धसूत्री विभाजन होना चाहिए जिसकी वजह से कितना 44 है, इसका आधा होगा अर्धसूत्री विभाजन, तो 22 गो क्रोमोसोम आना चाहिए पिता से, बच्चा के बाप से। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ 22 से ना आके 23 गो क्रोमोसोम आ गया, एगो ज़्यादा आ गया, कैसे आ गया कि अर्धसूत्री विभाजन होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ ह्यूमन का जो रिप्रोडक्शन हो रहा है, रिप्रोडक्शन में अर्धसूत्री विभाजन होता है, लेकिन हुआ क्या गड़बड़ी हो गया, यहाँ 22 से ना के 23 को आ गया, तो यहाँ पे 23 को आ गया क्रोमोसोम, ऑटोसोम से 23 को आ गया, तो समझ आइए ज़्यादा हो गया, मतलब उसका शरीर में कुछ ना कुछ बदलाव आने वाला, कुछ ना कुछ चेंजिंग आएगा। क्या है कि ऑटोसोम यही डिसाइड कर रहा था बॉडी का, इसका शरीर किस तरह का होगा, तो इसमें 22 होना चाहिए, 23 को हो गया, और यहाँ से तो एगो आएगा ही अर्धसूत्री विभाजन होगा, तो 22 इधर से 23 आ गया, इधर से आ गया, कितना हो गया 24 आ गया, बाप से आना चाहिए था 23 से, गड़बड़ी हो गया, 24 गो आ गया बाप से, और इसका माँ से आ गया कितना 23 गो इसका माँ से आया, तो 24 और 23 कितना हो गया 47 हो गया, मतलब क्रोमोसोम बढ़ गया, होना चाहिए 46 क्रोमोसोम, तब ना आदमी का रूप लेगा, ले लिया, हो गया 47 क्रोमोसोम, मतलब ये आदमी ही है, एगो क्रोमोसोम बढ़ गया। इसलिए देखते होंगे ना किसी किसी का ओंठ एकदम पूरा धुरधर होता है, पूरा मोटा ओंठ होता है, या फिर किसी किसी का ओंठ ऊपर देखने कटा हुआ रहेगा, है ना, या फिर कोई कुबड़ा हो जाता है, कुब्बड़ निकल जाता है पीठ में, इस तरह से निकलता है ना, तो वो सब होता क्यों, यही सब के रीजन होता है कि क्रोमोसोम वहाँ बढ़ गया। क्रोमोसोम क्या हो गया, होना चाहिए 46 गो, तब हूबहू ना शकल रहेगा इंसान का, लेकिन हो गया 47 गो। कैसे कि अर्धसूत्री विभाजन ठीक से नहीं हुआ है ऑटोसोम में, जिसकी वजह से ऐसा समस्या हो गया। या फिर ऐसे भी तो हो सकता है कि यहाँ माँ से आना चाहिए था 22 गो, अर्धसूत्री विभाजन होगा तो 22 गो होना चाहिए, लेकिन आगे यहाँ से कितना 21 गो आया, कितना 21 गो आया, यहाँ तो अर्धसूत्री विभाजन होगा ही, यहाँ से 1 आया, मतलब कितना हो गया 22 गो आ गया इसका माँ से। अब बाप में ठीक से हुआ अर्धसूत्री विभाजन, बाप से आया कितना 23 गो, अब माँ से आया 22 गो, मतलब कितना हो गया 45 गो हो गया, होना चाहिए 46, तब ना आदमी रहेगा, लेकिन हो गया कितना 45 आ गया, मतलब एगो कोई ना कोई छूट गया है, अर्धसूत्री विभाजन ठीक से नहीं हुआ। इसलिए देखिएगा कि बहुत सारी लड़कियां ऐसे जो दुबली पतली है एकदम, पूरा एकदम शरीर में वृद्धि विकास उसका उतना नहीं होता है, क्यों, उसमें क्रोमोसोम कुछ कम हो गया है। हाँ, और भी वृद्धि विकास नहीं होता है, इसके हार्मोन की वजह से भी होता है, लेकिन इसका एक कारण ये भी है ना, छोटी से रहेगी, पतली दुबली रहेगी बहुत से, है ना। तो चलिए समझते हैं, ये समझ गए क्यों होता है ऐसा। अब जब क्रोमोसोम बढ़ जाता है, होना चाहिए 46, लेकिन जब बढ़ के 47 हो गया या फिर घट के 45 हो गया, तब इसको सिंड्रोम कहते हैं, मतलब ये ठीक नहीं है, बीमारी है एक तरह से, सिंड्रोम कहते हैं। तो आप लोग सिंड्रोम के बारे में पढ़ते हैं, सिंड्रोम जो है 4 टाइप का होता है, 4 गो टाइप का सिंड्रोम होता है तो और भी बहुत ज़्यादा, लेकिन एग्जाम में 4 गो पूछता है, तो हम लोग उसी को पढ़ते हैं। कब सिंड्रोम किसको कहते हैं, जब गुणसूत्र बढ़ जाए या फिर घट जाए, उसी को क्या कहते हैं, बीमारी है एक तरह से, उसी कहते हैं सिंड्रोम। चलिए समझते हैं सिंड्रोम के बारे में। सिंड्रोम पढ़ने से पहले एक चीज़ और पढ़ लेते हैं, ना तो इसको मिटाना पड़ जाता है, फिर से दोबारा लिखना पड़ता है, इसलिए सिंड्रोम भी पढ़ते हैं, उससे पहले एक बात और समझते हैं। देखिए, जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो यहाँ 44 से क्रोमोसोम, यहाँ से कितना आता है 22 गो, आधा अर्धसूत्री में आधा विभाजन होता है, और यहाँ से कितना आता है 1 आता है। उसी तरह फीमेल में भी होता है, यहाँ हो गया टोटल 23, उसी तरह फीमेल में होता है, यहाँ से भी कितना 22 और यहाँ से 1, 22 1 23 मेल का 23 फीमेल का, ये वाला हूबहू बच्चा का निर्माण हो जाता है, 46 हो जाता है। लेकिन कभी कभी होता है क्या है, अर्धसूत्री विभाजन होने में गड़बड़ी हो जाता है। गड़बड़ी क्या हो जाता है, तो यहाँ से 22 क्रोमोसोम आया, यहाँ से आना चाहिए 21 गो क्रोमोसोम, आना चाहिए कितना एगो, अर्धसूत्री विभाजन आधा आएगा, एगो आना चाहिए, लेकिन क्या हो गया कि दोनों का दोनों आ गया। यहाँ पे अर्धसूत्री विभाजन ओलोसोम में काम बढ़िया से नहीं किया, वो अर्धसूत्री विभाजन हुआ ही नहीं। ओलोसोम जो कि बच्चा का सेक्स का निर्धारण करता है, वहाँ पे अर्धसूत्री विभाजन बढ़िया से नहीं हुआ। यहाँ से 22 था, यहाँ पे हुआ ही नहीं अर्धसूत्री विभाजन, यहाँ से 2 आ गया, तो कितना हो गया 24 को हो गया, कितना हो गया 24 को हो गया। यहाँ में फीमेल में ठीक से हुआ अर्धसूत्री विभाजन, तो यहाँ से कितना आ गया 23 को आ गया, मतलब यहाँ पे कितना हो गया 47 को हो गया, होना चाहिए 46 को, हो गया कितना 47 को। तो ये सब भी कंडीशन होता है, जब कोई इस सब कंडीशन में होता क्या है कि जो है हिजरा छक्का बन जाता है। अगर 46 रहता तब ना हूबहू इंसान का रूप लेता, लेकिन हुआ क्या अर्धसूत्री विभाजन ठीक से नहीं हुआ मेल में। मेल के जो है
मेल के जो क्रोमोसोम थे उसमें अर्धसूत्री विभाजन बढ़िया से नहीं हुआ, जिसकी वजह से यहाँ का 2 को आ गया, मतलब यहाँ से 24 आ गया, यहाँ से कितना आ गया 23। फीमेल में ठीक से हुआ, हो गया टोटल 47। 46 होता हूबहू इंसान बनता, लेकिन आ गया 47। तो यही सब क्या बन जाता है, यही से हिजरा का रूप ले लेता है, हिजरा या फिर छक्का बन जाता है। क्यों बनता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्रोमोसोम की संख्या बढ़ गया है, होना चाहिए 46 ठो, लेकिन हो गया कितना 47 को। ये क्या हो जाता है, छक्का का रूप ले लेता है। देखिए हिजरा भी 2 टाइप का होता है, एगो होगा हूबहू मर्द के तरह, और एक होगा हूबहू एकदम फीमेल की तरह, एकदम खूब बढ़िया औरत के एकदम खूब एकदम सुंदर, आपको लगे बिलीव ही नहीं होगा कि ये भी क्या है, छक्का है। एकदम हूबहू 2 टाइप का होता है, एगो होता है मर्द वाला, एगो होता है फीमेल, एगो होता है औरत वाला। तो ये जो है ये क्या कौन सा हो जाएगा छक्का, ये हो जाएगा किस तरह, मेल वाला छक्का हो जाएगा, मेल की तरह, जैसे हूबहू मेल की तरह दिखेगा, दाढ़ी वाड़ी सब कुछ रहेगा। हाँ बस कुछ जननांग में कुछ प्राइवेट पार्ट में कुछ अंतर आ जाता है, डिफरेंस आ जाता है। ये हो गया आपका मेल में। अगर या फिर ऐसा इसमें भी तो हो सकता है कि मान लीजिए मेल में ठीक से हुआ विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन मेल में ठीक से हुआ, यहाँ से एक आना चाहिए, एक ही आया, तो यहाँ से कितना है 23 हुआ, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन ठीक से नहीं हुआ, यहाँ पे 22 को आया, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, अर्धसूत्री विभाजन यहाँ से 2 का 2 आ गया, x और x दोनों आ गया, यहाँ पे x और y में दोनों आया, तो यहाँ पे x और x दोनों आ गया, तो यहाँ पे कितना हो गया 24 हो गया यहाँ पे, और यहाँ से आया 23 को, यहाँ से 23 को, और फीमेल से 24 को, टोटल कितना हो गया 47 हो गया। इस कंडीशन में भी क्या हो जाएगा, छक्का हिजरा का हिजरा बन जाएगा, क्योंकि क्रोमोसोम 47 को बढ़ गया, 46 होता तब ना हूबहू इंसान, लेकिन 46 हो गया, तो ये किस तरह का छक्का बन जाएगा, ये औरत की तरह दिखेगा, हूबहू औरत का शक्ल रहेगा, सेम टू सेम औरत के तरह लगेगा, एकदम पूरा खूब बढ़िया। आपको भी बिलीव ही नहीं होगा कि ये भी हिजरा है, लेकिन हिजरा रहता है, ट्रेन में आते रहती है, पैसा निकाल नहीं दीजिएगा तो लपड़ियो देती है, वैसे लोग ठीक करती है, है कि आपके घर अगर काम मांगने आएगा तो आप काम नहीं दीजिएगा, भाग छक्का भाग भाग, काम नहीं देंगे, है ना। आपके अगर रूम भाड़ा लेने आएगा तो नहीं दीजिएगा, ऑफिस में भी काम नहीं दीजिएगा, क्यों, हिजरा देखे भाग भाग, हिजरा है भाग भागा, और ट्रेन में वो मांगेगी नहीं तो कैसे खाएगी, इसलिए लोग बढ़िया करता है, लपड़ा देता पड़ जो रुपया नहीं देता है। हम आते थे तो पटना से कभी कभी तो मिल जाता था, हम पहले से निकाल रखते थे, उन लोग टीम में आता था, लगभग 8 को 10 को एक बार में आता था, तो हम पहले से रखते थे निकाल के। आप किसी एक को दे दीजिए, उन लोग का टीम रहता है, आपको कुछ नहीं करेगा, नहीं दीजिएगा तो फिर लपड़ाइयो देता है बढ़िया से पकड़ के। तो ये समझ गए सब क्यों होता है, क्योंकि देखिए अगर फीमेल से गुण अगर अच्छा से अगर अर्धसूत्री विभाजन नहीं हुआ तो छक्का बन जाएगा, फीमेल जैसा दिखेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ अर्धसूत्री विभाजन बढ़िया से नहीं हुआ, यहाँ का दोनों क्रोमोसोम आ गया, तो क्रोमोसोम बढ़ गया, तो यही से क्या बन जाता है, छक्का बन जाता है। अगर फीमेल में अगर मान ली अर्धसूत्री विभाजन बढ़िया से नहीं हुआ तो कैसा छक्का बनेगा, फीमेल का तो हूबहू दिखेगा, बस कुछ उसका प्राइवेट पार्ट अलग होता है। और जो है अगर मेल में अगर बढ़िया से अर्धसूत्री विभाजन नहीं हुआ मेल में, तब वो भी क्या बन जाएगा, छक्का बन जाएगा, क्यों, क्रोमोसोम बढ़ जाएगा, और वो जो है मर्द की तरह वो छक्का बन जाएगा, एकदम दाढ़ी वाड़ी सब कुछ रहेंगे, है ना, बस प्राइवेट पार्ट में चेंजिंग होगा। तो ये समझ गए मेल और फीमेल वाला। अब हम लोग समझते हैं इससे पहले वाले कंडीशन में, जब कि क्रोमोसोम जब बढ़ गया था, उसको हम लोग समझते हैं। तो सिंड्रोम होता है बहुत टाइप का है, मगर पूछा जाता है स्पेशली 4 गो टाइप का, तो हम लोग समझते हैं 2 को भी लिख लिए हैं, उसके बाद फिर इसको मिटा देंगे, जगह नहीं था, नहीं तो 4 इसमें हटा देते हैं, लेकिन फिर इसके बाद 2 को और पढ़ लेते हैं। सिंड्रोम होता है क्या, देखिए क्रोमोसोम का बढ़ जाना या फिर घट जाना हम लोग सिंड्रोम कहते हैं। देखिए क्रोमोसोम बढ़ा था इसमें भी, इससे पहले वाले कंडीशन में, जैसे कि छक्का या फिर किन्नर बन गया था, वो कंडीशन है, या दूसरा कंडीशन है, इसमें भी क्या होता है, क्रोमोसोम बढ़ जाता है। 2 कंडीशन, एगो कंडीशन में होता है क्या, क्रोमोसोम बढ़ेगा तो क्या छक्का वक्का बन जाता है, छक्का किन्नर, लेकिन ये जो है सिंड्रोम जो है ये भी होता है क्रोमोसोम के बढ़ने या फिर घटने से, वो अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है, दोनों को एक साथ मत समझिएगा, दोनों अलग अलग है। देखिए सिंड्रोम होता है, एक होता है टर्नर सिंड्रोम। सिंड्रोम कहते किसको है, क्रोमोसोम का बढ़ जाना या फिर घट जाने को हम लोग क्या कहते हैं, सिंड्रोम कहते हैं, एक तरह का बीमारी है समझिए। तो एक होता है टर्नर सिंड्रोम। तो टर्नर सिंड्रोम इसमें क्रोमोसोम कितना होता है, 45। ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि टर्नर सिंड्रोम में कितने गुणसूत्र होते हैं, कितना होता है, 45 होता है, एगो कम हो गया। अगर 46 हो जाता तो सिंड्रोम ही नहीं होता, एकदम बिल्कुल हूबहू इंसान की तरह पैदा होता, बढ़िया एकदम पूरा तगड़ा पैदा होता, लेकिन क्या घट गया। तो टर्नर सिंड्रोम में कितना क्रोमोसोम होते हैं, 45। ये होता है किसमें, ये फीमेल में होता है, केवल फीमेल में ही होता है, मेल में नहीं होता, मेल में ये होता है। ये होता है किसमें, फीमेल में। इसमें होता है क्या है कि जो है फीमेल का हाइट जो है घट जाता है, और ये क्या हो जाता है, बांझपन का शिकार हो जाता है। मतलब क्या हुआ, ये बच्चे को जन्म नहीं दे पाता है। किसमें, टर्नर सिंड्रोम में। ये होता है क्या, बांझ हो जाता है, महिलाएं बांझ हो जाती है, वो बच्चे को जन्म नहीं दे पाती है। और एक होता है हाइट वाइट भी घट जाता है। देखिए हाइट घटने का 2 कंडीशन है। एक कंडीशन ये है कि उसमें एगो हार्मोन होता है सोमेटोट्रोपिक हार्मोन,
सोमेटोट्रोपिक हार्मोन अगर आपके शरीर में ज़्यादा है तो आपका वृद्धि विकास बड़ी तगड़ा होगा, एकदम धकाधक बढ़िएगा आप। हाँ, अगर सोमेटोट्रोपिक हार्मोन अगर कम है तो उसमें क्या होता है, वृद्धि विकास थोड़ा स्लो हो जाता है। बच्चा सब में बड़ी तेज़ी होता है, क्या है कि उसमें सोमेटोट्रोपिक हार्मोन ज़्यादा एकदम तनतना के बढ़ जाता है ना। तो ये जो कम है, हाइट का कम हुआ, इसका दो एक ये भी हुआ कि इसको हो सकता है टर्नर सिंड्रोम है। किसी का हाइट कम देख ले ये मत समझ जाइएगा कि इसको टर्नर सिंड्रोम है। हाँ, ये भी हो सकता है टर्नर सिंड्रोम, लेकिन एक इसका दूसरा भी रीजन है, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन अगर वही कम है तो ऐसा हो जाता है, हाइट वाइट घट जाता है। लेकिन अगर बांझ है तो समझ जाइएगा कि इसको क्या है, टर्नर सिंड्रोम है। इसमें गुणसूत्र पे 45 ठोया है, 46 गो रहता तब हूबहू बन जाता है ना। तो अगर टर्नर सिंड्रोम, ये भी सवाल आता है टर्नर सिंड्रोम होता किस में है, तो केवल फीमेल में होता है। क्रोमोसोम कितना, 45, ये हो गया पहला। दूसरा होता है क्लिनीफेल्टर सिंड्रोम। क्लिनीफेल्टर सिंड्रोम ये किस में होता है, क्लिनीफेल्टर सिंड्रोम ये होता है मेल में, मर्दों में होता है क्लिनीफेल्टर सिंड्रोम। इसमें कितने क्रोमोसोम होते हैं, इसमें 47 गो क्रोमोसोम होता है, एक क्रोमोसोम बढ़ जाता है। इससे होता है क्या, 46 रहता तो कोई दिक्कत नहीं होता। इससे होता है क्या है, मेल जो है नपुंसक हो जाता है, नपुंसकता आ जाता है उसमें। बचपने से नहीं होता है, मतलब कि नपुंसकता आने का मतलब क्या हो गया, उसको जो है सेक्स के प्रति जो इसका इंटरेस्ट कम हो जाता है, बिल्कुल घट जाता है, इसलिए उसको कहा जाता है कि नपुंसकता, उसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं रहता है। तो इंटरेस्ट होना चाहिए ना, हाँ अगर होना चाहिए, अगर नहीं है अगर इंटरेस्ट तो समझ लो आपको क्लासिनीफिल्टर सिंड्रोम हो गया आपको, है ना। होना चाहिए लेकिन कंट्रोल करके रखना है अभी। ये समझिए इसमें कितने कितने होते हैं, तो 47 होता है। ये होता किस में है, केवल मेल में होता है। जिससे मेल क्या होता है, मर्द नपुंसक हो जाता है। ये हो गया, और 2 को हम इसको लिखते हैं जब तक इसको हम मिटाते हैं। तीसरा होता है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम ये इसमें कितने क्रोमोसोम होते हैं, 47 इसमें क्रोमोसोम होता है डाउन सिंड्रोम में, 47 क्रोमोसोम होता है। ये किस में होता है, तो मेल फीमेल दोनों में होता है डाउन सिंड्रोम। इससे होता क्या है, जब डाउन सिंड्रोम होता है तो क्या आदमी कुबड़ा हो जाता है, कुब्बड़ निकल जाता है, तो पीठ पे इस तरह से कुबड़ा टाइप का हो जाता है, कुब्बड़ निकल जाता है। और इसका जो है ओठ जो एकदम मोटा, एकदम धुरधर मोटा ओठ हो जाए, एकदम इस तरह अजीब लगा देखना, इस तरह इधर से भी अजीब, एकदम अजीब लगेगा देखने में, पूरा मोटा ओठ हो जाता है इसमें। किसमें, डाउन सिंड्रोम में। क्रोमोसोम बढ़ जाता है, एगो 47 हो जाता है और कुबड़ा हो जाता है आदमी, और क्या होता है, ओठ मोटा हो जाता है। मेनली यही इसका लक्षण है। और एक चौथा होता है पटाओ सिंड्रोम। पटाओ सिंड्रोम इसमें कितने क्रोमोसोम होते हैं, इसमें भी 47 क्रोमोसोम होते हैं। तो पूछेगा कि इसमें भी 47, इसमें भी 47, हाँ दोनों में सेम में होता है। ये भी होता है मेल और फीमेल दोनों में होता है ये सिंड्रोम। कौन, पटाओ सिंड्रोम, मेल और फीमेल दोनों में होता है। और इसका लक्षण क्या, इसमें होता क्या है, ऊपर ओठ का कट जाना। इसका ओठ देखिएगा, किसी की जगह देखिएगा नीचे ठीक रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऊपर देखिएगा यहाँ पे इस तरह से लंबा इस तरह से कट जाता है। तो ये उसको क्या हुआ है, पटाओ सिंड्रोम हुआ है। इसमें कितने क्रोमोसोम, 47 क्रोमोसोम। तो कहेगा इसमें 47, इसमें भी 47, इसमें 47 था तो कुबड़ा हो गया, ओठ मोटा हो गया है। इसमें 47 है तो क्या है, ऊपर ओठ कट जाएगा। इसमें भी तो कुबड़ा हो जाना चाहिए, या फिर इसमें भी तो ओठ मोटा हो जाना चाहिए, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है, इसमें अलग होता है। सबका अलग अलग टाइप ना है। अब चिंपैंजी में कितना क्रोमोसोम, 48 है ना। उसके बाद तंबाकू में भी कितना, 48। मतलब चिंपैंजी और तंबाकू सेम है क्या, नहीं है, ये अलग है, ये अलग है ना। तो इसमें क्या अलग अलग टाइप के क्रोमोसोम होते हैं। इसमें चिंपैंजी में अलग वो टाइप का 48 गो क्रोमोसोम है ना, इसमें जो है अलग टाइप का 48 गो क्रोमोसोम तंबाकू में। उसी तरह इसमें अलग अलग टाइप का है, भले ही संख्या सेम दिख रहा है अलग अलग टाइप का। ये समझ गए 4 गो सिंड्रोम। अब हम लोग ये सब क्वेश्चन में आता है, अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ये हो गया आपका टोटल 4 गो सिंड्रोम। होता और भी है, लेकिन मेनली जो पूछा जाता है उसी को पढ़िए, मतलब बेवजह बहुत सारा पढ़ लीजिएगा, पगला जाइएगा। देखिए एक क्वेश्चन और आता है कि कितने अर्धसूत्री विभाजन से बेबी का निर्माण होता है, बच्चा का निर्माण होता है, शिशु का निर्माण होता है, कितने अर्धसूत्री विभाजन से, उसका संख्या भी पूछ लेता है। देखिए मेल में 2 गो टाइप का, एक हो गया 44 और 2 गो इधर हो गया एक्स और वाई। ऑटोसोम, ओलोसोम, और फीमेल में भी 2 गो, 44 इधर फिर 2 इधर, एक्स वाई। तो देखिए 44 इसका अर्धसूत्री विभाजन होगा एक बार तो कितना हो गया, 22 गो आएगा इधर, और इसका एगो होगा तो एक इधर आ गया, टोटल कितना हो गया, 23 गो हो गया, इधर 23 गो हो गया। तो कई बार अर्धसूत्री विभाजन हुआ, एक बार यहाँ हो गया, एक बार यहाँ पे, 2 बार हो गया। फिर यहाँ देखिए यहाँ भी इसका अर्धसूत्री विभाजन होगा, 22 गो आएगा तो कितना बार हुआ, 3 बार हुआ। और फिर यहाँ भी होगा
एगो इससे एगो आएगा, तो 22 एक 23 इधर हो गया, तो 23 इधर, 23 पिता से 23 माता से, टोटल हो गया 46 आदमी बच्चा का निर्माण हो गया। तो टोटल कितना अर्धसूत्री विभाजन से एक बेबी का निर्माण होता है? टोटल कितना? एक बार यहाँ पे हो गया, एक बार यहाँ पे 2 बार, एक बार यहाँ पे 3 बार, एक बार यहाँ पे 4 बार, मतलब 4 अर्धसूत्री विभाजन से कोई भी शिशु जन्म लेता है। तो 4 गो अर्धसूत्री विभाजन होता क्या है? देखिए यहाँ पे अगर XY है, तो अगर मेल से अगर X आया है, और फीमेल में तो फीमेल में X होता है, XY लिख देते हैं। अब फीमेल में तो XX है, तो X ही आएगा, इसका मजबूरी है, और है ये नहीं है X से X है तो XN होगा। तो मेल से अगर मान लीजिए X आया है और फीमेल से भी X आया है, तो X आ ही सकता है, X से है ये है, तो XX हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ये किसका बच्चा क्या हो जाएगा? लड़की पैदा हो जाएगा। इसको क्या हो जाएगा? लड़की जन्म ले लेगा। क्यों? क्योंकि 44 ये तो सेम ही रहता है, इसमें ये तो सेम है, अंतर इसी से होता है। इससे अगर इसमें X अगर आ गया मेल से, तो फीमेल में तो XX होता ही है, वो X ही आएगा, तो लड़की बन गया। या फिर समझिए अगर यहाँ से आ गया Y लड़का से, और यहाँ से तो X ही आएगा, तो क्या बन जाएगा? लड़का का जन्म हो जाएगा। बाकी ये सब तो सेम ही रहता है। तो लड़का या लड़की का जन्म होना किस पे डिपेंड करता है? पूरी तरह पिता पे डिपेंड करता है, क्योंकि उसी में X और Y होता है। अगर X आएगा तो लड़की बनेगा, और Y आएगा तो लड़का जन्म होगा। इसमें तो XX होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, X से आएगा और कोई है ही नहीं। लेकिन गांव घर में होता है क्या? देखिए किसी को लड़की होगा तो मेहरारू को ही गरी आएगा कि खाली लड़की होता है इसको, उसमें उसका कौन सी गलती है? गलती मर्द का है, XY इसमें होता है। समझिए तो कितना बार होता है? 4 अर्धसूत्री विभाजन से कोई भी शिशु का जन्म होता है। चलिए अब कुछ क्वेश्चन किया जाए। आपको बगल में क्वेश्चन दिख रहा होगा, हम इस फ़ोन में ले लिए हैं। चलिए अब इस सब क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, है ना सारा क्वेश्चन। चलिए शुरू किया जाए। पहला नंबर क्वेश्चन है, प्रोकैरियोटिक जीवों में किस प्रकार का कोशिका विभाजन होता है? जो प्रोकैरियोटिक होते हैं, जो हमको खुली आंख से नहीं दिख सकता है, तो उसमें जो है कोशिका विभाजन किस टाइप का होता है? ए दिया असूत्री, बी दिया समसूत्री, सी दिया अर्धसूत्री, या फिर डी दिया इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा होता है? असूत्री विभाजन होता है। ए नंबर होगा इसका ऑप्शन। इससे जस्ट पहले हम लोग पढ़ चुके हैं ये। और दूसरा नंबर क्वेश्चन है, यूकैरियोटिक जीवों में, यूकैरियोटिक यू मतलब हम लोग, यू मतलब क्या? तुम मतलब हम लोग मनुष्य में, या फिर कहीं जिसको हम लोग खुली आंखों से देख सकते हैं। तो यूकैरियोटिक जीवों में किस प्रकार का कोशिका विभाजन होता है? इसमें किस तरह का कोशिका विभाजन होता है? ए दे दिया है असूत्री, बी दिया समसूत्री, डी दिया अर्धसूत्री, सी दिया अर्धसूत्री, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें क्या होगा? समसूत्री होगा। बी नंबर आंसर हो जाएगा समसूत्री। हाँ, जब रिप्रोडक्शन होता है उसमें होता है अर्धसूत्री। तो यहाँ क्या कहा? यूकैरियोटिक मतलब जो भी हमको खुली आंखों से दिख रहा है उसमें किस तरह होता है? तो समसूत्री होता है। तभी तो यहाँ कटा, यहाँ से मांस छिटक गया, समसूत्री जितना छिटका उतना ही फिर वापस बन जाता है, और पूरा जख्म धीरे धीरे भर जाता है। तो ये हो गया 2 नंबर का। और तीसरा नंबर का क्वेश्चन है, मानव जनन में किस प्रकार का कोशिका विभाजन होता है? हाँ, यहाँ कह रहा मानव जनन में, जनन के समय उसमें किस तरह का कोशिका विभाजन होता है? ए दिया असूत्री, बी समसूत्री, सी दिया अर्धसूत्री, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सी, अर्धसूत्री विभाजन होता है। तभी तो 46 से 23 गो आ जाता है मेल से, और फिर फीमेल से भी 46 से कितना आता है? 23 को, फिर 23 मिलकर 46 हो जाता है, और मनुष्य का निर्माण हो जाता है। तो कैसा होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है, आधा आधा। 46 से 23 इधर से आ गया मेल से, 23 इसमें आ गया, आधा आधा अर्धसूत्री विभाजन। इसका हो जाएगा सी नंबर, इसका आंसर हो जाएगा। और चौथा है, कितने बार अर्धसूत्री विभाजन से शिशु का निर्माण होता है? अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं, कितना बार अर्धसूत्री विभाजन होता है जिससे बच्चा का निर्माण होता है? कितना बार? 4 बार। यहाँ से 44 से आधा 22, यहाँ 2 से आधा 1, तो 22 से 1 23 इधर हो गया, 2 बार इधर हुआ अर्धसूत्री विभाजन, 2 बार इधर। यहाँ 44 से आधा 22, यहाँ 2 का आधा 1, 22 से 1 23, तब फिर 23 टोटल 46, और शिशु का निर्माण हो जाता है। तो कई बार हुआ अर्धसूत्री विभाजन? टोटल कितना बार हुआ? 4 बार। एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे, 2 बार, एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे। तभी तो यहाँ पे 22 होया था, यहाँ पे 1 होया था। तो कितना बार हुआ? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। कितना बार अर्धसूत्री विभाजन हुआ? 4 बार अर्धसूत्री विभाजन, जिससे शिशु का निर्माण हुआ। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, सी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा 4। और 5 में है, टर्नर सिंड्रोम किस में होता है? हाँ, टर्नर सिंड्रोम, सिंड्रोम मतलब बीमारी हो गया, उसको गुणसूत्र बढ़ गया या फिर घट गया। तो क्या टर्नर सिंड्रोम किस में होता है? टर्नर सिंड्रोम चाहे किस में होता है? ए दिया है पुरुष में, बी दिया महिला में, सी जानवर में, डी इनमें से कोई नहीं। मतलब टर्नर सिंड्रोम किस में होता है? इस किस में होता है? महिला में होता है, सिर्फ
महिलाओं में होता है, बी हो जाएगा इसका आंसर महिलाओं में, जिससे महिलाओं का हाइट कम हो जाता है, उसके वजह के ये बांझपन का शिकार हो जाता है टर्नर सिंड्रोम से। इसमें गुणसूत्र 45 होता है। तो अगला क्वेश्चन वही है, टर्नर सिंड्रोम में कितने गुणसूत्र होते हैं? टर्नर सिंड्रोम में एक गुणसूत्र घट जाता है, 45 होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा 45। ये 46 हो जाएगा तो सिंड्रोम होगा ही नहीं, 46 होना चाहिए, 46 हो गया मनुष्य में तो सिंड्रोम तो होगा ही नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा 45। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है ना तो पूरा वीडियो देख लीजिए, पूरा वीडियो बढ़िया से बताएगा क्या होता है टर्नर सिंड्रोम, क्या होता है बढ़िया। क्लीनीफेल्टर सिंड्रोम किस में होता है? क्लीनीफेल्टर सिंड्रोम किस में होता है? ए दिया है पुरुष में, बी दिया है महिला में, सी दिया है जानवर, या फिर डी दिया इनमें से कोई नहीं। तो ये किस में होता है? केवल पुरुष में ही होता है, जिससे क्या होता है? पुरुष नपुंसक बन जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा कि पुरुष में होता है। फिर अगला है क्लीनीफेल्टर सिंड्रोम में कितने गुणसूत्र होते हैं? इसमें कितना होता है? एक बढ़ जाता है, 47 हो जाता है, 46 से बढ़ के 47 हो जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा 47। डी 44 तो होगा नहीं, आंसर हो जाएगा सी। और 9 नंबर का क्वेश्चन है, डाउन सिंड्रोम किस में होता है? डाउन सिंड्रोम किस में होता है? तो ये दे दिया है पुरुष में, बी दिया महिलाओं में, सी दिया है महिला पुरुष दोनों में, डी दिया इनमें से कोई नहीं। तो किस में होता है? महिला और पुरुष दोनों में होता है। खाली टर्नर सिंड्रोम महिला में होता है और क्लासिनीफिल्टर होता है पुरुष में, बाकी जो भी सिंड्रोम होता है दोनों में होता है। तो एक है डाउन सिंड्रोम किस में होता है? तो ये हो जाएगा सी हो जाएगा, पुरुष और महिला दोनों में होता है। ये हो गया। और 10 नंबर का क्वेश्चन है, डाउन सिंड्रोम में कितने गुणसूत्र होते हैं? डाउन में कितना होता है? वही एक बढ़ जाता है, 47 होता है। तो इसका भी आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा 47। फिर पटाव सिंड्रोम किस में होता है? 11 नंबर का क्वेश्चन, पटाव सिंड्रोम किस में होता है? ये भी दिया, ए पुरुष, बी महिला, सी दिया पुरुष महिला दोनों में, डी दिया इनमें से कोई नहीं। तो इसमें किस में होता है पटाव सिंड्रोम? सी में होता है, सॉरी सी नंबर होगा, पुरुष महिला दोनों में होता है पटाव सिंड्रोम। 11 हो गया। 12 नंबर है, पटाव सिंड्रोम में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो पटाव सिंड्रोम होता है क्या? इसमें क्या ओठ जो ऊपर तरफ क्या होता है? कट जाता है। तो अगला है, पटाव सिंड्रोम में कितने गुणसूत्र होते हैं? पटाव कितना? 47 होता है, 46 तो नहीं होता है, एक बढ़ जाता है, 47 होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा 47। फिर 13 नंबर है, महिलाओं में बांझपन किस सिंड्रोम से होता है? और महिलाएं बांझ हो जाती है, वो बच्चे को जन्म नहीं दे पाती है। कहता है ये कौन सा सिंड्रोम है? ये दिया टर्नर सिंड्रोम, बी दिया पटाव सिंड्रोम, सी दिया डाउन सिंड्रोम, डी दिया क्लीनीफेल्टर सिंड्रोम। तो ये क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा टर्नर सिंड्रोम। इसी में जो है महिलाएं बांझपन का शिकार हो जाती है। 13 हो गया। 14 नंबर है, पुरुष में नपुंसकता किस सिंड्रोम से होता है? पुरुष जो है नपुंसक हो जाता है, मतलब उसमें सेक्सुअल डिजायर घट जाता है, बिल्कुल ही घट जाता है। कह रहा है पुरुष में नपुंसकता किस सिंड्रोम से होता है? ए दिया टर्नर सिंड्रोम, बी दिया पटाव सिंड्रोम, सी दिया डाउन सिंड्रोम, डी दिया क्लीनीफेल्टर सिंड्रोम। तो क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, क्लीनीफेल्टर सिंड्रोम में पुरुष में नपुंसकता आ जाता है। ये केवल पुरुष में ही होता है। 14 हो गया। और 15 में है, ओठ का ऊपर कट जाना किस सिंड्रोम के कारण होता है? ओठ ऊपर में से कट जाता है, ये किस सिंड्रोम का प्रभाव है? किस सिंड्रोम से होता है? ये दिया टर्नर सिंड्रोम, ये होगा नहीं, इसमें महिलाएं बांझ हो जाती है। बी पटाव सिंड्रोम, सी दिया डाउन सिंड्रोम, डी दिया क्लीनीफेल्टर सिंड्रोम। ये क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा पटाव सिंड्रोम। इसी में जो ऊपर जो ओठ थोड़ा सा कट जाता है। ये हो गया 15 क्वेश्चन। इसका जो है हम ये सब क्वेश्चन हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, उसका आंसर भी दे देंगे, आप उससे भी इसको अब नोट कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको पूरा समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।